सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग एक ऐसे आसन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो कि वास्तव में वरदान है कई ऐसे लोगों के लिए जिनके पेट पर अतिरिक्त चर्बी होती है, पेट बाहर निकला होता है, हड्डियां बड़ी हार्ड हो जाती हैं, पसीने से जिनकी बदबू आती है। तो ऐसे लोगों के लिए यह आसन निश्चित रूप से वरदान है। पेट संबंधी जिनकी समस्याएं हैं, कब्ज रहता है, गैस बनती है या भूख नहीं लगती है, ऐसे लोगों के लिए भी यह आसन बहुत ही लाभकारी होता है। इसे बोलते हैं पश्चिमोत्तानासन। इसमें हम लोग दोनों पैरों को इस प्रकार जमीन पर फैला लेते हैं सीधा। उसके बाद हाथों से पैर के अंगूठे को इस तरह से पकड़ते हैं। उसके बाद गर्दन को यथासंभव इसमें जितना भी आप आराम से झुक सकते हैं उतना झुकाना होता है। ध्यान रखेंगे, जबरदस्ती नहीं करना है इस आसन को। जितना भी आप झुक सकते हैं उस पोजीशन में झुककर, बस ये बात है कि उस स्थिति में आप यथासंभव 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट और धीरे धीरे अभ्यास करके अगर 5 मिनट रुकना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से आप मान के चलें बढ़ा हुआ पेट 15-20 दिन के अंदर ही आपका कम होने लगेगा और महीने भर बाद आप महसूस करेंगे कि आपका पेट बहुत कम हो गया। उसके अलावा कमर पतली हो जाती है, सुंदर हो जाती है। उसके अलावा आप पेट संबंधी किसी प्रकार की समस्या है तो वो सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो इसको लगाने के लिए अब हम सांस सामान्य रखते हुए नीचे की ओर झुकेंगे। इसमें ध्यान रखना है कि पैर के घुटने मुड़ने नहीं चाहिए, पैर के घुटने सीधे रहने चाहिए। गर्दन को यथासंभव घुटने पर टच कराने का प्रयास करना है। थोड़ा और नीचे झुकिए, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे। और इस प्रकार आप देखेंगे कि आपका सिर घुटने से स्पर्श करने लगेगा। लेकिन ध्यान रखना है, जबरदस्ती इस आसन को नहीं करना है। जितना भी आप आराम से झुक सकें उसी स्थिति में झुक कर रुके रहना है। मुख्य बात है कि जितना भी आप झुक सकिए उस स्थिति में झुक कर रुके रहिए। इसमें हाथों को हम इस तरह पैरों के बगल में भी बांध सकते हैं। तो यह है पश्चिमोत्तानासन। बहुत ही लाभकारी और उपयोगी आसन है। चर्म रोग जिनको हो उनके लिए रामबाण है। जिनके पसीने से बदबू आती हो उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। योगियों ने तो कहा है, विद्वानों ने कहा है कि यदि 15 मिनट तक नित्य अभ्यास इसका किया जाए तो व्यक्ति के शरीर से एक प्रकार की सुगंध आनी शुरू हो जाती है। एक अन्य आसन भूनमन आसन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। भूनमन आसन, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, इसमें भू को यानी जमीन को नमन की स्थिति में आसन लगाया जाता है। और इसके लिए दोनों पैरों को इस तरह आप फैला लेंगे, यथासंभव जितना भी फैला सकते हैं। नए अभ्यासियों के लिए थोड़ा सा यह कठिन आसन है, इसलिए जबरदस्ती इसमें नहीं करना है। जितना भी आप झुक सकें उतना झुकने की कोशिश करना है। यह भी उदर पेट से संबंधित रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है। कमर या जंघा के विकास के लिए, पैरों में पिंडलियों में दर्द होता हो उसके लिए यह आसन बहुत उपयोगी माना जाता है। भूनमन आसन, इसमें हम लोग पैरों को फैला करके अब ये दोनों हाथों से अपने पैरों के अंगूठे को पकड़ करके सिर को जमीन से स्पर्श कराएंगे। घुटने मुड़ने नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। फिर देखिए, अभ्यास से धीरे धीरे आप इतना अभ्यस्त हो जाएंगे कि आप अपनी ठुड्डी जमीन से लगा सकते हैं और चेस्ट भी जमीन से लगा सकते हैं। ये था भूनमन आसन। यह भी आसन पैरों के लिए, पेट के लिए बहुत लाभकारी है। चर्म रोग वालों के लिए भी लाभकारी है।
कमर जिनकी मोटी हो उनके लिए उपयोगी लाभकारी है।